हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इससे पीछे वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा था कि विजिबिलिटी मोड क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनका वर्किंग प्रिंसिपल भी हमने देखा था। इससे पीछे वीडियो लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था, ऑब्जेक्ट के द्वारा क्लास के मेंबर को भी एक्सेस कर लिया था। आज हम जो क्लास के जो मेंबर फंक्शन होते हैं, क्लास के जो मेंबर फंक्शंस होते हैं, उनको हम देखेंगे कि उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं बता दूं, क्लास के जो मेंबर फंक्शन होते हैं उनको हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन, inside the class definition, क्लास डेफिनेशन के अंदर उनको डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा, आउटसाइड दी क्लास डेफिनेशन। ठीक है, जो क्लास की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उस क्लास की डेफिनेशन के अंदर भी हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के डेफिनेशन के बाहर भी हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और दोनों ही तरीकों को एक ही एग्जांपल में हम समझ लेते हैं कि क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं और क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैं एक सिंपल सी क्लास बनाने जा रहा हूं जिसका कि नाम मैं दूंगा स्टूडेंट। क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, ये आपको पता भी होगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। क्लास बनाई मैंने स्टूडेंट के नाम से। इसमें मैंने दो वेरिएबल्स लिए, एक लिया प्राइवेट में मैंने लिए, एक तो मैंने ले लिया जैसे रोल नंबर के लिए रोल मैंने वेरिएबल ले लिया, इंट में कर दिया क्या, रोल ले लिया है। और एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ मैं फ्लोट में परसेंट। फ्लोट में क्या लिया मैंने, वेरिएबल परसेंट ले लिया है। थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पब्लिक में मैंने क्या किया, पब्लिक में दो फंक्शन भी मैंने डिफाइन कर लिए। पहला फंक्शन मैंने किया पब्लिक के अंदर void get डेटा, और चूंकि अपने को दो नंबर इनपुट करवाने हैं, एक रोल नंबर के लिए और एक परसेंट के लिए, तो मैं दो इसके आर्गुमेंट ले लेता हूँ, इंट में और फ्लोट में। ठीक है, और एक फंक्शन और बनाता हूँ उनको डिस्प्ले करने के लिए। तो मैंने लिया void डिस्प्ले करवाने के रिजल्ट को, या पुट डेटा कर देता हूँ, पुट डेटा, और इसका टाइप मैं रखूँगा void। ठीक है, ये मैंने फंक्शंस को क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। ये हमारी क्लास क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि हम फंक्शंस को दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के अंदर और क्लास के बाहर। चलिए, ये जो पुट डेटा फंक्शन है इसको हम क्लास के अंदर ही डिफाइन कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको डिफाइन करने के लिए आपको ब्रेसेस स्टार्ट करने हैं। और ये क्या प्रिंट करेगा, ये डेटा आउटपुट के लिए काम करेगा। तो ये एक तो रोल नंबर प्रिंट करेगा और दूसरा परसेंट प्रिंट करेगा। तो अपन लिख देंगे सी आउट में रोल नंबर इक्वल, और कॉल कर देंगे किसको, कॉल भी किसको कर देंगे, रोल को कॉल कर देंगे। रोल है ना अपना। ठीक है, उसके बाद में सी आउट दूसरा क्या प्रदर्शित करेगा, ये परसेंट। दूसरा क्या प्रदर्शित करेगा, परसेंट प्रदर्शित करेगा। ये मैंने अंदर ही इसको क्या कर दिया है, ये मैंने अंदर इसको डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ये जो फंक्शन है इसका कलर अपन करते हैं चेंज ताकि आपके समझ में आए। ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ये कौन सा स्टेटमेंट है, इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। क्लास डेफिनेशन के अंदर ही हमने फंक्शन को क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। पहला तरीका आपके समझ में आया होगा। दूसरा तरीका कौन सा, आउटसाइड ऑफ द क्लास डेफिनेशन। देखिए, क्लास यहाँ पर हमने एंड कर दी है। अब इस क्लास के एंड करने के बाद
क्लास के एंड करने के बाद यानी कि बाहर हम कैसे डिफाइन करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट आपको एक पहले सूत्र यानी कि फॉर्मूला या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपन बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। अगर आपको फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको एक सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। सर सिंटैक्स बताएं। सिंटैक्स है रिटर्न टाइप। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रिटर्न टाइप। उसके बाद में क्लास नेम, क्लास का नाम लिखेंगे। उसके बाद में आपको लगाना है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और फंक्शन का नेम, और ब्रैकेट में अगर कोई पैरामीटर है तो पैरामीटर की लिस्ट आपको दे देनी है। इस प्रकार से आपको ये क्या बनाना है? ये फंक्शन क्रिएट करना है। सर ये क्यों लिखा ये बताइए। मैं आपको इसका कारण भी बताता हूँ। सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखना है, फिर क्लास का नाम लिखना है, फिर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज करना है, फिर फंक्शन का नाम लिखना है जिस फंक्शन को आप क्लास के बाहर डिफाइन करने जा रहे हैं, और फिर पैरामीटर लिस्ट करनी है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? हो सकता है जैसे मान लो हमारे पास में अभी तो एक ही क्लास है स्टूडेंट के नाम से, मान लेते हैं अपने पास में दो क्लासें हैं। कैसे? एक क्लास है हमारे पास में क्लास ST और इसके अंदर कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे। जैसे एक फंक्शन का नाम है void get data। ठीक है, हो सकता है। अब हमारे पास में एक क्लास और है, एक तो क्लास ये है ST के नाम से, और एक क्लास और है क्लास डेमो। इसके अंदर भी कुछ डेटा होंगे, और एक फंक्शन है जिसका नाम है void get data। अब आप यहाँ पर गौर कीजिएगा कि क्लासें दो अलग अलग है। एक क्लास का नाम है स्टूडेंट और एक क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट है। दूसरी क्लास का नाम क्या है? डेमो। लेकिन फंक्शन एक इस क्लास के अंदर भी गेट डेटा है, इस क्लास के अंदर भी गेट डेटा है। अगर मैं गेट डेटा को डिफाइन करूंगा क्लास के बाहर, तो मुझे ये कैसे पता लगेगा कि ये गेट डेटा कौन सी क्लास का फंक्शन है? वो इस सिंटैक्स से आपको पता लग जाएगा। इसलिए हम ये सिंटैक्स का यूज करते हैं कब? जब क्लास के बाहर हमें फंक्शन को क्या करना हो? डिक्लेयर करना हो। इसलिए हम क्लास के बाहर ये फंक्शन के लिए हम ये फॉर्मूला या कहें कि ये सिंटैक्स का यूज हम करते हैं। तो इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हमारी क्लास के लिए हम लिखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन गेट डेटा। तो क्या लिखेंगे? void, क्लास का नाम क्या है? सबसे पहले देखो रिटर्न टाइप है void, क्लास नेम क्या है अपना? स्टूडेंट। फिर क्या लगाना है? स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का आपको यूज करना है। स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर आपने लगा दिया। उसके बाद में क्या है? फंक्शन का नाम क्या है अपना? गेट डेटा। और पैरामीटर लिस्ट है अपने पास में, तो दो पैरामीटर लिस्ट है, एक इंट में x ले लिया हमने, एक इंट में y हमने ले लिया है। अब हम इस फंक्शन का काम क्या रहने वाला है? इस फंक्शन का काम है रोल में आ जाए x की वैल्यू और परसेंट में आ जाए किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। ये अपना फंक्शन हो गया है डिफाइन। अपना फंक्शन क्या हो गया है? डिफाइन। तो ये जो फंक्शन है ये इनसाइड हुआ है, और ये फंक्शन कैसे हुआ है? आउटसाइड ऑफ दी क्लास हमने डिफाइन किया है। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि क्लास के जो मेंबर है उनको हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, एक क्लास के अंदर और दूसरा क्लास के बाहर। तो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। अब इम्पोर्टेंट एक टॉपिक ना कह के अपन कह सकते हैं नोट है। इम्पोर्टेंट नोट क्या है? अगर आपका प्रोग्राम एक या दो लाइन में ही सीमित है, यानी कि छोटा प्रोग्राम है, छोटा फंक्शन है, तो आप क्लास के अंदर उसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका फंक्शन बड़ा है, प्रोग्राम क्लास का बड़ा है, तो आपको ये सलाह दी जाती है, आपको ये एडवाइस दी जाती है कि उस फंक्शन को आप क्लास के बाहर ही डिफाइन करें। क्यों?
क्योंकि क्लास रिलेटेड डेटा और फंक्शन का कलेक्शन होता है, उसके अंदर ही हम यदि फंक्शन भी डिफाइन करते जाएंगे तो क्लास आपको लंबी लगनी लगेगी। तो इसलिए आपको ये एडवाइस दी जाती है कि अगर प्रोग्राम आपका बड़ा है तो आप जो मेंबर फंक्शन है उनको क्लास के बाहर ही डिफाइन किया करें, लेकिन आप अंदर भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, और अगर नहीं समझ में आई है तो आप एक बार फिर से इस क्लास को देखिए, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये चीज़ या कोई भी इसमें से कोई भी टॉपिक आपको ये समझ में नहीं आया कि आपने ये कहाँ से लिखा है, ऐसे आप पूछ भी सकते हैं। अगर समझ में आया तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।